यरूशलेम में यीशु जब दाखिल होता है तो सबसे पहले इस्तकबाल किससे करते हैं? लोग किससे करते हैं? खजूर की डालियों से। और मैंने अभी बताया कि जो लोगों के पास खजूर की डालियां नहीं थी वो खेतों से तोड़ तोड़ कर ला रहे थे। क्या कर रहे थे? लेकिन एक मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ भी सी, ठीक है, बेशक उन्होंने मौजज़े की वजह से ईमान ले आए, मौजज़ों की वजह से ईमान ले आए, लेकिन ज़रा देखें कि वो यीशु बादशाह का बादशाह जिसका इस्तकबाल करने को आए हैं, ठीक है, उन्होंने डालियाँ ली। क्या ली? अच्छा, केड़ा केड़ा है जिहड़ा सुबह सुबह डालियाँ तोड़ के ले आया? हाथ खड़ा करो जल्दी देना। आज देखते हैं प्यार मोहब्बत का इजहार जो है किस किस ने किया। आज अभिषेक के लिए भी तालियां बजाएं, इनके लिए भी, चूंकि अभिषेक हफ्ते को ही शाम को ले आया। मैं सुता हुआ तो मैंने पता ही नहीं, कहना जी पापा जी वो डालियां मैं ले आया हूँ, चूंकि मुझे नहीं था कि ये लेकर आएगा, इससे तो मैं क्या क्या कि शायद मंगवाऊँ बड़ी मुश्किल से। और उससे भी पिछले साल मैं खुद डालियां तोड़ के लाया था। ठीक है, ये आपकी मोहब्बत का इजहार है खुदावंद से। ठीक है, तो अगले साल कोई भी डालियों के बगैर ना आए। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, याद रहे कि ये जो डालियां ना, डालियां सुन लें, ये डालियां जो हैं ये बादशाह की अलामत होने की अलामत भी है। जब लोग किसी को बादशाह मानते थे, बनाते थे, तो डालियों से उसका इस्तकबाल करते थे। इसलिए यीशु जब बादशाह बना, लोगों ने यीशु को बादशाह माना, तो वो भी क्या लेकर आए? डालियां लेकर आए। अच्छा, अब मैं जरा आपको एक बात बताने लगा। ये डालियां जो हैं, ठीक है, अक्सर ऐसा होता है ना कि ये डालियां लेकर हम क्या करते हैं? जुलूस भी निकालते हैं, और इसके साथ साथ क्या करते हैं? हम इस्तकबाल भी करते हैं यीशु का। ठीक है, और एक पास्टर ने कहा, ठीक है जी, उसने एंड पे सबको खड़ा किया और कहने लगा, कहता जी ये डालियां लहराओ से। सारों ने ना डालियां लहराना शुरू कर दी। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने गलत किया, ठीक है, लेकिन उसने एक काम नहीं किया जो उसको करवाना चाहिए था लोगों से। और मैं आपको बताऊं, इसके साथ साथ लोग अपने घर से कपड़े भी लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे? आने वाले साल में हम चर्च में अपनी कीमती कपड़े लेकर आएंगे। आने वाले साल में, ठीक है, क्या करेंगे? अपनी मोहब्बत का इजहार कपड़े से भी करेंगे और इस जगह बिछाएंगे, क्योंकि खुदा का तख्त यहाँ पर लगता है। किधर लगता है? खाली हाथ नहीं आना। कोई खजूर की डाली लेकर आए, कोई कपड़े लेकर आए, ताकि हम खुदा के घर में बचाए। हमारा ईमान है कि आज भी यीशु जो है बादशाह है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, वो आज भी हमारे बीच में है। जब हम उसका इस्तकबाल करते हैं तो वो हमारे बीच में होता है। आज गधा तो हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि उस वक़्त मैं आपको ये भी बता दूं कि गधा जो है ना, गधा, ठीक है, उस पर बादशाह जाया करते थे। क्या करते थे? बादशाह जाया करते थे। और याद रहे कि गधा, ठीक है, और उस पर सवारी जो है ये सुलह को जाहिर करती है, ये अमन को जाहिर करती है, ये सलामती को जाहिर करती है। तो इसलिए याद रहे कि खुदावन यीशु जो है हमारा, ठीक है जी, हमारा खुदावन खुदा जो है वो सुलह, सलामती और अमन का बादशाह है, अमन का शहजादा है। अच्छा जी, अब मैं बताने लगा हूँ कि वो पास्टर ने कहा कि डालियाँ लहराए, ऐसे, ठीक है, डालियाँ लहराने लगे। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि खुदावन जो चाहता था ना, ठीक है, क्या जो खुदावन चाहता था वो लोगों ने नहीं किया। ठीक है, कलाम में लिखा है कि अच्छा होता तू ये भी करता और वो भी ना छोड़। एक काम तो उन्होंने कर लिया, इस्तकबाल कर लिया डालियों और कपड़ों के साथ, लेकिन जो खुदावन चाह रहा था ना, ठीक है, वो ये ना कर सके। अच्छा, ये जो डाली है, गौर कीजिए, ठीक है, ये जब इसका जो दरख्त है जड़ से ऊपर तक जाता है, और आपको पता है कितना लंबा होता है? पता है ना कैसे लंबे लंबे भी होते हैं ये दरख्त, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो डाली है ये कहाँ पर ऊपर जब जाती है तो कैसे खड़ी रहती है? स्ट्रेट होती है? ऐसे ऐसे, ठीक है, जमीन की तरफ झुकी होती है। किसकी तरफ? ठीक है। अच्छा, अब लोग डालियां तो ले आए, ठीक है, मतलब कि जो जमीन तक झुकी होती हैं,
ठीक है, वो तो खुदावन के कदमों में झुकी हैं, लेकिन यीशु पता क्या चाहता था? यीशु चाहता था कि इन डालियों की जगह इनकी जिंदगियां मेरे कदमों में झुके। हालेलुया। क्या करे? मेरे कदमों में आए, मेरे कदमों में झुके। ठीक है, तो याद रहे कि ये डालियां जाहिर करती हैं कि डालियां खुद इस बात का इकरार कर रही हैं जो तोड़ कर लाई जा रही हैं कि वो किसके कदमों में है? खुदावन के कदमों में। लेकिन खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानिंद बनाया है। इंसान ऐसा है कि वो इसको तो झुका रहा है लेकिन खुद झुकना नहीं चाहता। ठीक है, हाँ जी, खुद झुकना नहीं चाह रहा। मैं अक्सर चर्च घरों में जाता हूँ, विजिट करता हूँ, हर फ्राइडे को, हर सैटरडे को, जुम्मे हफ्ते को मैं विजिट करता हूँ। मैं कहता हूँ चर्च आओ, खुदा के कदमों में आओ, खुदा के कदमों में झुको, लेकिन हम झुकने के लिए तैयार नहीं। चर्च खाली भरा होता है, अपना खाली पड़ा होता है, ना के भरा होता है। तो इसलिए याद रहे कि खुदा ये डालियां नहीं चाह रहा। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो वो होने देता है, लेकिन खुदा चाह रहा है कि आप कपड़ों और डालियों की जगह क्या करें? अपने दिल को लेकर आए, पाक दिल को लेकर आए। कौन सा दिल को? कपड़ा और डाली जो है वो आपकी जिंदगियों को, और कपड़ा जो है वो आपकी पाकीज़गी को, आपके पाक दिल को जाहिर करता है। ठीक है, और अगर आप गुनहगार भी हैं तो भी उसके कदमों में। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जी पारी साहब ने कहा जी कि पाक दिल होवेगा तो फिर आवांगे। ठीक है, या आएंगे, आपने जरूर आना है। क्या करना है? जरूर आना है। ठीक है, आज देखिए कितनी अच्छी रौनक लगी है। ठीक है, अब इससे क्या है कि ये खास दिन है इसलिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल ही एक भाई मुझे मिले कान्हा से। ठीक है, इधर ही मिले मुझे। वो मुझे बता रहे थे, कहते मेरे एक अंकल या दादाजी बता रहे थे, कह रहे कि ना मेरे दादाजी या अंकल जी जो भी लगते थे, कहते जी वो साल बाद चर्च जाता है। कि साल बाद। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि खुदा हर रोज क्या करता है? आपको चाहता है कि आपकी जिंदगियां खुदा के कदमों में झुके। ठीक है, गिरजा का मतलब क्या है? बताइए जरा, गिरजा का मतलब क्या है? गिरजा मतलब सिजदा कर, उसी की इबादत कर। यीशु ने कहा था ना, इब्लीस को कहा था ना कि सिर्फ तू खुदावंद अपने खुदाई को सिजदा करना और उसी की क्या करना? इबादत करना। ठीक है, तो इसलिए अगर आप ये लेकर आए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा, इसके साथ साथ दूसरा काम आपने जो करना है, बल्कि वो पहला है, ये आए ना आए आपने खुदा के कदमों में ज़रूर आना। हालेलुया। ठीक है, और अगले साल डाली आप लाए ना लाएं, आपने ज़रूर आना। अच्छा जी, आइए आगे बढ़े।